Hello, dear student. In this class, we study about the structure, life cycle, pathogenicity, and treatment of trypanosoma. Structure, life cycle, pathogenicity, and treatment of trypanosoma. Trypanosoma क्या है? Trypanosoma ये प्रोटोजोन पैरासाइट्स है. It is unicellular flagellate protozoan. ये कौन सा प्रोटोजोन है? यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटोजोन मींस सिंगल सेल से बना होता है एंड दैट हैविंग द फ्लैजेला. इसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक लॉन्ग फ्लैजेला क्या होगा? प्रेजेंट होगा. दिस इज द ट्रिपैनोसोमा. ओके, दैट हैविंग द लॉन्ग फ्लैजेला and this is a microscopic unicellular flagellate protozoan, okay, which cause the ट्रिपैनोसोमियासिस. जो कौन सा डिसीज कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमियासिस डिसीज कॉज करता है, which is also called as the sleeping sickness. जिसे कौन सा डिसीज कहते हैं हम? स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं. ओके, सो इट हैविंग द कॉर्क स्क्रीन लाइक मोशन. तो इसका जो मूवमेंट होता है कॉर्क स्क्रू लाइक होता है, मीन्स स्पाइरली राउंडेड फॉर्म में ये इसका मोशन होता है. एंड द टर्म ट्रिपैनोसोमा दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिपैनोस मीन्स बोरर एंड सोमा मीन्स बॉडी. यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है. दिस इज द प्रोबोसिस. प्रोबोसिस के थ्रू वो होल कर रहा है या पंक्चर कर रहा है स्किन में. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बोरर. ओके, बोरर मीन्स होल करना होता है. सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट इस कॉर्क स्क्रू लाइक मोशन होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्रिपैनोसोमा. सो इसका जो लाइफ साइकिल है दैट इज कंप्लीटेड इन 2 होस्ट. 2 होस्ट लगेंगे इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए. एक होगा ह्यूमन बीइंग और दूसरा होगा कौन सा? इंसेक्ट. ओके, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर. जैसे हमने मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम तो ट्रांसमिट कौन करता है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो. उसी तरह से इसके ट्रांसमिशन के लिए भी दूसरे इंसेक्ट्स क्या करते हैं? फिर वेक्टर बोलकर एक्ट करते हैं. तो ये जनरली इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं एंड आर आल्सो फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम एंड हार्ट में फाउंड होते हैं एंड टिश्यू में भी आपको दिखाई देंगे इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स. अगर हम अदर एनिमल्स की बात करते हैं जैसे बफेलो है या काऊ है, इनमें भी ये पाए जाते हैं. कौन? दैट इज द ट्रिपैनोसोमा. ओके, एंड दैट हैविंग द कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका दिखाई देगा एंड वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स फॉर देयर लोकोमोशन. ऑलरेडी हमने बताया कि लाइफ साइकिल कंप्लीशन के लिए 2 होस्ट लगेंगे. एक वर्टिब्रेट ह्यूमन बीइंग है और दूसरा इंसेक्ट है. ओके, सो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन इंसेक्ट they passes through the different types of stages. Various stages आपको देखने को मिलेंगे जब इसका लाइफ साइकिल रन होता है. ओके, while the during life cycle, so there are different types of stages are present. Amastigote, paramastigote, promastigote, epimastigote, then trypomastigote, and this trypomastigote, which is the infective stage of this parasite. ये याद रखना है. Okay, trypanosomiasis. This is the disease which is caused by this trypanosoma, which is also called as the sleeping sickness. जिसे क्या कहते हैं हम? sleeping sickness कहते हैं. Okay, so ये जो species है trypanosoma brucei, ये generally ये जो disease है trypanosomiasis आपको अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिलेंगे बिकॉज इसका जो वेक्टर है दैट इज द सेसेफ्लाई या ग्लोसिना पाल्पेलिस. these are generally found in that African region में आपको देखने को मिलेंगे. ओके, सो कौन कौन से स्पीसीज है जिसकी वजह से ये ट्रिपैनोसोमियासिस ये डिसीज कॉज होता है? ओके, एक है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी, दूसरा है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी रोडेसेंसी. Trypanosoma brucei gambiense and Trypanosoma brucei rhodesiensis, okay, which cause the African sleeping sickness. जो कौन सा डिसीज कॉज करते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं.
सो ये जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी है विच इज फाउंड इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, याद रखिए वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में फाउंड होते हैं, दैट्स व्हाई वेस्ट अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस और वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहेंगे। एंड ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी रोडेसेंस ये जो होते हैं दैट इज फाउंड इन साउथर्न एंड ईस्टर्न क्या कहेंगे हम अफ्रीका में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ईस्ट अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस और ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या डिसीज कॉज करते हैं। एंड इसका जो वेक्टर है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय द ग्लोसिना दैट इज द सेसे फ्लाई। सेसे फ्लाई से ये क्या होते हैं ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ओके, सो इट इज एक्ट एज द वेक्टर। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस दो स्पीसीज की वजह से हो रहे हैं, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी जो वेस्ट अफ्रीका में आपको पाया जाएगा। तो 95% जो केसेस है ट्रिपेनोसोमियासिस वो इस ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी की वजह से होते हैं। रिमेनिंग 5% जो ट्रिपेनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस ये जो डिसीज है ये ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी रोडेशियंस की वजह से होते हैं। जो अमेरिका में जो ट्रिपेनोसोमा पाया जाता है दैट इज उस स्पीसीज का नाम है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ओके, विच कॉज द अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस और आल्सो कॉल्ड एज द अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज चगास डिसीज। इसे कॉमनली क्या कहते हैं हम चगास डिसीज कहते हैं। एंड इसका जो वेक्टर है वो कौन होता है फिर ट्राइटोमा दैट इज द विंग बग। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ट्राइटोमा या जो विंग बग है दिस इज द वेक्टर फॉर द चगास डिसीज अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस एंड ग्लोसिना मींस सेसे फ्लाई दिस इज द वेक्टर फॉर द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ओके, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्रिपेनोसोमा, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा की, हमने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि दिस इज द यूनिसेलुलर that is microscopic endoparacyte। एंडोपैरासाइट मींस इनसाइड द बॉडी ये क्या होता है प्रेजेंट होता है जनरली ब्लड में आपको देखने को मिलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम मींस लिम्फ में दिखाई देगा। हमारा जो सिरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ओके, जो स्कल होता है स्कल के नीचे जो 3 लेयर होते हैं जिसे हम मिनिंगेस कहते हैं, ओके, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम सिरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उस सिरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो अपने शॉक एब्जॉर्बर बोलकर काम करता है ये सिरोब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बहुत सारे अदर फंक्शन है। जब ये ब्रेन के अंदर जाता है ये ट्रिपेनोसोमा, सो इट कॉज द अनकॉन्शियसनेस, सो स्लीपी लाइक फील होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है जनरली अफेक्ट करता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा। ये ट्रिपेनोसोमा का स्ट्रक्चर है, इट इज जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, दोनों भी जो एंड है वो पॉइंटेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन बॉडी। एंड सेंटर में थोड़ा सा क्या है ब्रॉड है, ओके, स्पिंडल शेप बॉडी कहते हैं। एंड दैट हैविंग द फ्लैजेला, जो फ्लैजेला है वो लॉन्ग होता है, एंटीरियर रीजन से क्या होता है अराइज होता है एंड बहुत लंबा होता है एंड बहुत दूर जाता है। ओके, एंड इट इज कनेक्टेड बाय द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन which is made from the cytoplasm and folding of this pellicle। पेलिकल मीन्स क्या होगा जो बॉडी वॉल है उसे क्या कहते हैं हम पेलिकल कहते हैं। एंड दिस पेलिकल इज मेड अप ऑफ विद द प्रोटीन, जो किससे बना होता है प्रोटीन से बना होता है। एंड दिस पेलिकल इज सपोर्टेड बाय द माइक्रोट्यूबुल्स। ये पेलिकल को किससे सपोर्ट मिलता है माइक्रोट्यूबुल्स, ओके, दैट इज द साइटोस्केलेटन उसे क्या करता है सपोर्ट करता है, दैट्स व्हाई इट मेंटेन द डेफिनेट शेप। तो बॉडी का जो शेप है वो मेंटेन करके रखता है इस पेलिकल की वजह से, बिकॉज दिस पेलिकल इज सपोर्टेड बाय द microtubules। Okay, and throughout the length of this flagella, that is undulating membrane क्या होता है connected होता है। ये undulating membrane किससे बना है साइटोप्लाज्म से बना है। and the folding of this pellicle जो बॉडी का जो वॉल है उससे बना होता है कौन, दिस इज undulating membrane। ओके, एक लार्ज ओवल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, उस न्यूक्लियस ये दिस इज द लार्ज ओवल न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके अंदर न्यूक्लियोलस क्या होगा प्रेजेंट होगा। ओके, देन
देन बैंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देंगे। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इट इज द डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मास ऑफ डीएनए, कॉन्स्पिक्यूअस मास ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज द काइनेटोप्लास्ट? So the conspicuous mass of DNA which is embedded in the mitochondria, that is called as the kinetoplast. इसे क्या कहते हैं हम? Kinetoplast कहते हैं। Okay, reserve food ग्रैनुल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको क्या दिखाई देगा? राइबोसोम्स यहाँ पे क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ओके, जो साइटोप्लाज्म है दैट इज डिवाइडेड इनटू द एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। दिस इज द एक्टोप्लाज्म जो पेरिफेरी के पास है, एंड एंडोप्लाज्म। ओके, सो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहेंगे हम? ट्रिपैनोसोमा। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।